Namaste and welcome to this exciting new episode of Sattology, debunking mythology. Sattology means science of truth, the study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake, lie or imagination. तो आज इलेक्शन डे है नवंबर 5 और हम सभी लोग मोस्ट ऑफ अस जो जा रहे हैं वोट के लिए आई रियली एनकरेज जो अमेरिका में है पीपल हु आर इन यूएसए मस्ट गो आउट एंड वोट फॉर एज पर द लॉ व्हाटएवर इज देयर नाउ एवरी स्टेट हैज एन इंडिपेंडेंट लॉ हर स्टेट का लॉ अलग होता है और डिपेंडिंग ऑन दैट आपका जो वोटिंग बूथ है विल बी ऑन द रजिस्ट्रार ऑफ वोटर्स ऑफ योर रेस्पेक्टिव स्टेट wherever you are voting or the state you live in, you have to go as per the laws of that state to go and vote. In American elections, state laws on voters are enforced. So whatever the state law is, you should go out and vote according to that. You should find out according to your local registrar of voters. चलिए, American media election outcomes से क्या बात कर रही है? Many factors are there. थ्रू आउट द हिस्ट्री अमेरिकन इलेक्शन में मनी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वोट से सो इलेक्शन कैंपेन्स द अमाउंट ऑफ मनी दे रेज इज व्हाट डिटरमाइंस व्हाट इज गोइंग टू बी द आउटकम ऑफ द इलेक्शन तो एज यूजुअल डेमोक्रेट्स हैव आउटरेज्ड फंडिंग थ्रू कॉर्पोरेट डोनर्स लार्ज कॉर्पोरेट कंपनीज जो है जनरली डेमोक्रेट को पैसा देती हैं रिपब्लिकन्स जो है कंजर्वेटिव जिनको बोलते हैं वो अलग ग्रुप है वो उस ग्रुप को थोड़ा पैसा कम मिलता है नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू वेरी सिंपल है डेमोक्रेट पार्टी जो है वो इट इज अ पार्टी विच इज हैज बीन द मोस्ट इज द ओल्डेस्ट पार्टी जनरली द ओल्डेस्ट पार्टी नियरली एवरीबडी वाज अ डेमोक्रेट क्योंकि नाम ऐसा ही है डेमोक्रेट रिपब्लिकन नाम जो है वो एरिस्टोटेलियन का करेक्शन नाम है कि उसने एथेनियन डेमोक्रेसी वर्सेस एरिस्टोटेलियन रिपब्लिकन्स ये है दोनों का डिफरेंस एक्चुअली तो एक में स्टेट का पावर इज एम्फेसाइज्ड और दूसरे में पॉपुलर वोट इज एम्फेसाइज्ड तो पूरा इलेक्शन आउटकम्स आप पॉपुलर वोट वर्सेस स्टेट पावर के बीच में आप देखेंगे डिवीजन नाउ एंग्लो सैक्सन्स जब यहाँ पर आए सेटलर्स उन्होंने डेमोक्रेट्स पार्टी में भी हैं और रिपब्लिकन पार्टी में भी हैं लेकिन उनका जो पार्टी जो माना जाता है वो माना जाता है चर्च ऑफ इंग्लैंड बेस्ड पार्टी जो कि कंजर्वेटिव बोलते हैं उनको और जो डेमोक्रेट्स हैं उनका पार्टी होता है कैथोलिक पार्टी जनरली जो कि एंटी वोट के आधार पर रहता है एंटी वोट मींस वोटिंग अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट इज द डेमोक्रेट पार्टी लेकिन इन दोनों के बीच में एक्चुअल ग्राउंड पे डिफरेंस आज के दिन में आप कैसे देख सकते हैं आपको देखना पड़ेगा मर्चेंडाइज सेल्स इज मोर वेरी इंपॉर्टेंट और दूसरा आपको देखना पड़ेगा कि हु इज एक्चुअली ब्रिंगिंग पीपल ऑन टू द पोलिंग बूथ तो ब्रिंगिंग पीपल टू द पोलिंग बूथ वो काम डेमोक्रेट पार्टी अच्छा करता है और पीपल हु आर जो मर्चेंडाइज सेल्स में अगर देखेंगे तो मर्चेंडाइज सेल्स हैट्स हो गया टी शर्ट्स हो गया ये जो सेल्स हैं वो दैट इज डन मोर बाय द रिपब्लिकन्स तो रिपब्लिकन पार्टी का सेल्स ऑन दैट एरिया इज गेटिंग पॉपुलर 5 टाइम्स है डेमोक्रेट पार्टी का एवरीबडी इज बाइंग द ट्रम्प कैंपेन मर्चेंडाइज तो यू विल फाइंड मोर विजिबिलिटी ऑफ द पीपल सपोर्टिंग द ट्रम्प कैंपेन आपको कैंपेन के हिसाब से बोलना पड़ेगा बिकॉज कैंडिडेट तो अभी तक आउटकम आया नहीं है कौन जीतेगा कौन हारेगा लेकिन जनरल इंडिकेशंस आर कि आज के दिन जो ट्रम्प सपोर्टर्स हैं वो विल गो आउट वोट इन पर्सन क्योंकि वो लोग ट्रस्ट नहीं करते अमेरिकन इलेक्शन सिस्टम को और जो डेमोक्रेट सपोर्टर्स हैं जनरली विल बी लेस आउट टुडे उन्होंने ऑलरेडी वोट कर दिया है जनरली 77 to 78 million voters have already voted so 50% is already done remaining 50% is remaining और जनरली द आउटकम ऑफ द इलेक्शन में अमेरिकन इलेक्शन टर्नआउट बहुत ही कम होता है टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स का ओनली 66% या 60% विच इज वेरी लेस फॉर दिस स्मॉल पॉपुलेशन
मतलब वन इंडिया में जो वोटिंग जो स्टैंडर्ड है वो 900 मिलियन पीपल वोट करते हैं, विच इज दिस इन अमेरिकन इलेक्शन 150 मिलियन इज टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स, out of which 66% are going to come out to vote. तो ये डिटरमाइन करना कि who is actually winning is going to be very difficult, but we'll see the turnout today. The turnout today will determine who is going to win the elections. Now, बहुत सारा fake reports were there in the media कि लोग बैलेट चुरा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो सब पोस्टल बैलेट्स के वीडियोस हैं. Many of those media reports are not really accurate. Okay, so those are campaign videos and those are people to tell people that election can be stolen because क्योंकि कंजर्वेटिव्स जो बोलते हैं, जिनको रिपब्लिकन्स बोलते हैं, वो दे आर वेरी वेरी कि लास्ट ईयर की जैसे इस बार भी आर्टिफिशियल वोटिंग होगा. लास्ट ईयर इंक्वायरी कमीशन बैठा हुआ था, ऐसा कुछ भी प्रूव हुआ नहीं बाय ऑफिशियली, बट अनऑफिशियली वी ऑल नो. ऑफिशियली कुछ प्रूव नहीं हुआ, अनऑफिशियली वी नो. ऑफिशियली कुछ स्टेट्स में, जॉर्जिया में प्रूव हुआ एंड वन मोर प्लेस, 2 स्टेट्स, एरिजोना, बट दोज नेवर केम आउट इफेक्टिवली कि क्या एक्चुअल कंडीशन था उस केस का. वी डू नॉट नो दैट. एनीवे, होपिंग फॉर द बेस्ट कि ज़्यादा धांधेबाजी ना हो एंड पीपल कैन गो आउट वोट. सो जो भी अगर अमेरिका में आप वोट कर रहे हैं तो आप जरूर जाइए जहाँ भी आप रहते हैं, टू गो आउट इन पर्सन एंड वोट एंड गेट द एक्सपीरियंस ऑफ वोटिंग इन पर्सन. लाइन बड़ी लंबी होगी बट यू नीड टू गो. नाउ हाउ डज इट अफेक्ट इंडिया? भारत को क्या अफेक्ट होता है? कुछ नहीं अफेक्ट होता. कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन आएगा थोड़ा सा इम्पैक्ट होगा पॉलिसीज में. जैसे जब ट्रम्प कैंपेन से हम लोग बाइडेन प्रेसिडेंसी में आए तो भारत के रिलेशंस पे अफेक्ट हुआ, लेकिन ऑन द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल देयर वाज नो इम्पैक्ट. ऑन the anti-Hindu sentiments, anti-India sentiments, there was an increase in Biden administration. क्योंकि जो मेंबर्स हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के वो अल्ट्रा लेफ्ट विंग से आते हैं एंड देयर ओनली गोल इज समवेयर टू cater to their ultra left or Islamist mindset. And so you saw many of those forces getting emboldened during the Biden administration. But Biden administration में भी जो लोग एंटी इंडिया थे या जो लोग एंटी हिंदू थे उनको ही बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने काटा भी. दोनों चीज एक साथ करी उसने. And but overall, you see the media control by the Biden administration. Biden administration is a typical American supremacist administration. Typical. लोग उल्टा बोलते हैं, लोग बोलते हैं ट्रम्प के लिए बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि वॉर्स में बिलीव करता है, वॉर्स क्रिएट करता है एंड जनरली दे अटैक एनी कंट्री विच डजंट फॉलो द रूल. उसमें डेमोक्रेट्स जो फ्रीली एक्ट करते हैं. ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में जनरली क्या है, ये जा रहा है ओल्ड स्कूल माइंडसेट का, ओल्ड रिपब्लिकन माइंडसेट का. लेट अस लीव अस अलोन, लेट अस बी हैप्पी विद व्हाट वी हैव, हमको अभी छोड़ दो. एंड दैट इज ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन माइंडसेट. एंड वी वांट टू हैव गुड रिलेशंस, वी डोंट हैव वॉर्स. ये सब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के कैंपेन पॉइंट्स है. जो अमेरिकन नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो जिनको कभी कभी लोग डीप स्टेट बोलते हैं, वो उनसे उनका कोई लेना देना नहीं होता है. क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है डीप स्टेट, उसमें मैं अलग से प्रोग्राम करूंगा विद प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी, वेयर आई विल गेट यू टू द डेप्थ ऑफ दिस डीप स्टेट. बट जो कल जो शो आने वाला है उसमें भी आपको देखेंगे काफी लाइट मोमेंट्स हैं उस शो में. सो यू विल लाइक दैट शो व्हिच इज कमिंग आउट ऑलरेडी ऑन द इट्स ऑलरेडी शेड्यूल्ड नाउ. अच्छा, तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप अमेरिकन जब पॉलिटिक्स को देखते हैं, आपको चर्च पॉलिटिक्स के हिसाब से देखना पड़ेगा. और दूसरा आपको देखना पड़ेगा क्योंकि अमेरिका एक सेक्युलर नेशन तो है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन एक्चुअल पॉलिटिक्स जो होती है वो चर्च के बेसिस पे होती है. सो जो लिबरल चर्च है वो कैथोलिक चर्च है, और जो कंजर्वेटिव चर्च है वो चर्च ऑफ इंग्लैंड का चर्च है. चर्च ऑफ इंग्लैंड का चर्च वो है वो वाला जिसमें इंग्लैंड वांटेड टू कम बैक टू कंट्रोल अमेरिका, क्योंकि उसका ही कॉलोनी है. लेकिन जो डेमोक्रेट है वो वेंट बैक टू यूरोप, जो कि लिबरल है. उसमें सब कोई एक्सेप्टेबल है, उसको सब कुछ एक्सेप्टेबल है एज लॉन्ग एज दे बिकम द मेंबर ऑफ द चर्च. और दोनों ही पार्टीज में नेटिव कल्चर, नेटिव रिलीजन और जो नॉन चर्च, नॉन अब्राहमिक सोसाइटीज है, उनके ऊपर दोनों ही पार्टी इक्वली दे आर नॉट फेवरेबल टू देम. डेमोक्रेट पार्टी अपीयर्स टू बी फेवरेबल, बट उसका पॉलिसीज अलग रहता है.
रिपब्लिकन पार्टी इज ओपनली नॉट फेवरेबल, आप लोगों को अंदर ही आपको दिख जाएगा वहां पे, बट नॉनदलेस उनके जो लीडर हैं ट्रम्प, उन्होंने प्रो हिंदू स्टेटमेंट्स दिए हैं सो दैट द इंडियन अमेरिकन और हिंदू अमेरिकन रैली बिहाइंड हिम, जो कि डेमोक्रेट पार्टी ने नहीं किया। सो दैट इज द ओनली सेविंग ग्रेस। लेकिन इससे भारत को क्या फायदा होगा या भारत को नुकसान होगा? भारत को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बता दूं कि भारत जो है बहुत आगे निकल चुका है। अमेरिकन पॉलिटिक्स से भारतीय पॉलिटिक्स डिपेंडेंट नहीं है। इवन तो राहुल गांधी को बहुत अमेरिकी एजेंसीज ने बहुत सपोर्ट दिया टू क्रिएट ए बज, लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ। जो भी अमेरिकन गवर्नमेंट ने भारतीय गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम किया, जैसे खालिस्तानियों को सपोर्ट दिया, वो सब भी अमेरिकन गवर्नमेंट के पक्ष में नहीं जाएगा। तो इसलिए भारतीयों को कुछ भी सोचने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अमेरिकन इलेक्शंस एक छोटा इलेक्शन है एज कम्पेयर टू भारत। एंड अमेरिकन पॉलिटिक्स का इतना रेलेवेंस नहीं है दुनिया में, अदर देन एक्सपोर्ट ऑफ अमेरिकन कल्चर। अमेरिकन कल्चर मतलब बर्गर्स, फ्राइज, और अमेरिकन कल्चरल इथोस मतलब कि डिवाइडेड फैमिलीज, स्मॉल फैमिलीज, वो सब भारत में एग्री नहीं होगा। इवन दो बहुत सारी चीजें कॉपी होता है भारत में, लाइक आई वाज शॉक्ड टू सी कि लोग हेलोवीन सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसका अर्थ भी उनको मालूम नहीं है। और दूसरा, इंस्टाग्राम पे जो वीडियोस चलते हैं उनको देख के मुझे लगता है कि दैट इज अ टू मच इंटरफेरेंस ऑफ अमेरिकन फ्रीडम ऑफ स्पीच कॉन्सेप्ट, क्योंकि अमेरिका में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। बहुत सारे लोग बंद हो जाते हैं गलत बोलने के लिए, और एंड एंड दोज थिंग्स आर नॉट एप्लीकेबल टू भारत। तो आई डोंट थिंक सो भारत पर कोई इम्पैक्ट होगा किसी भी तरह का। और जो करंट लीडरशिप है भारत की, दैट इज वेरी सिक्योर। और शायद जो फ्यूचर आने वाली है उसका जो रोड मैप बन रहा है, मुझे लगता है कि इट विल बी इवन मोर सिक्योर देन टुडेस भारतीय गवर्नमेंट्स। तो आई डोंट थिंक सो देयर इज गोइंग टू बी इम्पैक्ट। अच्छा, भारत इज द ओनली कंट्री जिसने एक मेजर अमेरिकन अलाई, कनाडा जो है अमेरिकन अलाई है, ब्रिटिश कॉलोनी है। ब्रिटेन, अमेरिका जो है ब्रिटिश कॉलोनी है, और उसको लगता है कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। लेकिन कि जो इन्फ्लुएंस जो काम करते हैं, इन्फ्लुएंशियल्स जो काम करते हैं, दे आर रन फ्रॉम द यूके और समहाउ एम्बेडेड इनटू द अमेरिकन सोसाइटी। जो एंग्लो नेचर है, एंग्लो सैक्सन नेचर ऑफ अमेरिका इज गोइंग टू बी प्रोटेक्टेड बाय द ब्रिटिश इंटेलिजेंस। वो तो चलता ही रहेगा। एंड सो आई डोंट थिंक सो अमेरिका विल हैव दैट फ्रीडम एवर फ्रॉम द क्लचेस ऑफ यूके। कनाडा एक मेजर अलाई है अमेरिका का, उसको भारत ने जिस तरह जवाब दिया है और एक्शंस लिए हैं, एंड प्लस मोर एक्शंस आर गोइंग टू कम, सिग्निफिकेंट एक्शंस आर गोइंग टू कम, इट विल मेक अमेरिका वेरी वेरी वेरी। तो अगर कमला हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन रहती है उस समय, तो कमला हैरिस विल अलाइन विद कनाडा एंड एक्ट अगेंस्ट इंडिया। और अगर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, तो इट्स गोइंग टू कट डाउन कनाडा। ये बात बड़ी क्लियर है। ओके, क्योंकि जो एंग्लो सैक्सन कम्युनिटी है जो कनाडा का, अमेरिका का, दैट इज वेरी प्रो इंडिया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रेड। और जो नॉन एंग्लो सैक्सन कम्युनिटी है, दैट इज वेरी मच इंडिया अगेंस्ट इंडिया बिकॉज ऑफ कैथोलिक चर्च। ओके, कैथोलिक चर्च के लिए इंडिया एक अनफिनिश्ड एजेंडा है, और डेमोक्रेट पार्टी उसी को रिप्रेजेंट करती है। एंड दे ऑलवेज यूज इस्लामिस्ट और खालिस्तानीज टू क्रिएट प्रॉब्लम्स। तो डेमोक्रेट रिजीम में इस एरिया में डेमोक्रेट्स का आना भारत के लिए खतरा है, बिकॉज दे गोइंग टू इंक्रीज न्यूसेंस फैक्टर। कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन मीडिया न्यूसेंस चलता रहेगा। रिपब्लिकन्स का क्या है कि जस्ट हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, तो ये वाला मोटो है उनका। वी डोंट वांट टू इंटरफेयर, वी डोंट वांट टू क्रिएट वॉर्स, हम लोग को अपने हाल पे छोड़ दो, हम शांति से रहना चाहते हैं, हमको कोई वॉर्स नहीं चाहिए। थक गए हैं, चर्च ऑफ इंग्लैंड थक गया है, कैथोलिक चर्च नहीं थका है। कैथोलिक चर्च का अमेरिका भी अनफिनिश्ड एजेंडा है कि जब तक वेटिकन, प्रो वेटिकन गवर्नमेंट नहीं होगी अमेरिका में, तब तक अमेरिका पे दबाव लगा के रखेंगे विद द इमिग्रेशन। इमिग्रेशन में आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द लोग जो आ रहे हैं वो कैथोलिक्स आ रहे हैं। मेजर पीपल फॉरगेट, मेनी विल फॉरगेट दैट। तो कैथोलिक डेमोक्रेसी चेंज इज व्हाट इज हैपनिंग। तो अब हम देख रहे हैं कि यही काम पहले हुआ था, ये काम 1908 में भी हुआ था, एंड नाउ
द अनफिनिश्ड एजेंडा कैथोलिक चर्च के वेटिकन के लिए अमेरिका भी है, मतलब रोमन एम्पायर इज एक्चुअली वर्किंग अगेंस्ट द अमेरिकन स्टेट। तो ट्रम्प बहुत सारे एरियाज पे ही इज द, वी कैन कॉल इट द वॉल फॉर मेनी ऑफ दीज फैक्टर्स टू कम टू यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये शायद एस्टेब्लिशमेंट को एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट में प्रो वेटिकन माइंडसेट बहुत सारे हैं, जिसमें कि क्योंकि वेटिकन ने हमेशा यूज किया है इस्लाम को और इस्लामिज्म को और इसको टू क्रिएट टेरर अगेंस्ट द पीपल हु कैन नॉट डू दैट, दे हेल्प देम इन सॉफ्टनिंग। उस चक्कर में नाइजीरिया में वी हैव सीन एन एक्सीलेंट एग्जांपल, जहाँ पे मुस्लिम्स हैव बीन अपर हैंड विद हेल्प फ्रॉम वेटिकन, क्योंकि नाइजीरियन चर्च जो है वो चर्च ऑफ इंग्लैंड का चर्च है। साउथ अमेरिका में भी यही हाल हुआ है, रिपब्लिकन या जो भी चर्च ऑफ इंग्लैंड का पॉलिसीज है, अलेक्जेंडर मिले और ये जो थे, इट्स अ फेल्ड पॉलिसी अगेन, बिकॉज मनी इज ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय फ्रॉम लंदन, और दे आर द वंस हु जनरली कंट्रोल द मनी, बाकी लोग कंट्रोल नहीं कर पाते मनी को। सो दिस इज द अपडेट नाउ ऑन द व्हाट यू सी फ्रॉम द आउटकम फ्रॉम द, अनलेस यू नो द हिस्ट्री, आपको समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है पॉलिटिक्स, क्योंकि अभी तक क्या हो गया कि सारी प्रॉब्लम्स को एक ब्लैक बॉक्स में डाल दिया गया है, विच इज कॉल्ड अ डीप स्टेट, और उसके कुछ एलिमेंट्स दिखाए जाते हैं, ये कॉन्फ्रेंस दिखाई जाती है, वो कॉन्फ्रेंस दिखाई जाती है। आई आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट वेरी वेल अवेयर, और क्योंकि मुझे इस एरिया में इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा, लेकिन मुझे जब ब्लैक बॉक्सेस में जब बात करते हैं, दैट इज अ वेरी अनकंफर्टेबल सिनेरियो फॉर मी। वी कैन नॉट टॉक इन द टर्म्स ऑफ ब्लैक बॉक्सेस, वी हैव टू टॉक इन टर्म्स ऑफ ओपन एंड इंफॉर्मेशनल एनालिसिस, कि वो उसका इंफॉर्मेशन क्या है। क्योंकि हम सब जब ब्लैक बॉक्सेस में बात करते हैं, देन वी कैन नॉट फोकस ऑन वन थिंग, एक जनरल हो गया वो, तो दैट कैन बी ख्याली पुलाव ऑल्सो, ओके। सो वी कैन नॉट डू दैट, वी हैव टू फोकस ऑन एक्चुअल थिंग्स, एक्चुअल आउटकम्स, कुछ दिखना चाहिए, एंड देन वी कैन, ये प्रमाण होने चाहिए कुछ ना, प्रत्यक्ष आगम, तो शब्द प्रमाण, कुछ तो होने चाहिए प्रमाण, and that's what we'll discover in some other show with people who know things or who have studied history, क्योंकि ये सभी हिस्ट्री के विषय हैं सारे के सारे। Now, what is a great game now? What is a great game? Great game ये है कि किस तरह भारत को आगे बढ़ने से रोका जाए, that is a great game। शुरू से ऐसे रहा है, मतलब कि हिंदुओं को आगे से बढ़ने से रोका जाए, जूस को रोका जाए, बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। We have seen history that the Middle Eastern boundaries are being changed, और भारत वैसा का वैसा ही इतने आक्रमण के बाद भी, मतलब हारा नहीं भारत, भारत कभी हारा नहीं, इसको याद रखिए। भारत कभी हारा नहीं, दुश्मन कभी जीता नहीं, भारत का दुश्मन कभी जीता नहीं, दोनों सत्य है। तो उसको अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे, दुश्मन कभी जीता नहीं भारत के विरुद्ध, तो दुश्मन की हार है, और भारत कभी हारा नहीं, क्योंकि भारत ने अपनी सभ्यता को नहीं छोड़ा। हमारे वेदों ने, पुराणों ने भारत को हमेशा बचा के रखा है, कोई ना कोई लीडर्स उन्होंने प्रोड्यूस किया है, और उसने दुनिया में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करी है भारत की। तो ये एक रिजॉल्व है, और आई डोंट थिंक सो कनाडा इशू कुछ ज़्यादा आगे जाने वाला है। स्लोली, आई थिंक शॉर्टली ट्रूडो एडमिनिस्ट्रेशन जाने वाला है, और उसके बाद जो नया गवर्नमेंट आएगा, रीसेट होगा, और जहाँ पे वो जितने भी खालिस्तानी हैं उनको अरेस्ट किया जाएगा या डिपोर्ट किया जाएगा, या दे विल हैव टू रन। ये चलेगा काम, क्योंकि खालिस्तानीज आर नॉट सिख, सिख्स आर नॉट खालिस्तानी, तो डिफरेंट है, दोनों में अलग अलग है। एक सनातन धर्म पे एक तरफ है, और दूसरा इन लोगों ने खड़ा किया है, इंटेलिजेंस सर्विसेज ने खड़ा किया है। तो इट्स ए खालिस्तानी प्रोग्राम इज एन ऑफिशियल वेस्टर्न अपोजिशन टू द ग्रोथ ऑफ इंडिया, इसको मान के चलिए, ठीक है, ऑफिशियल है ये। जैसे पाकिस्तान खड़ा किया गया था भारत को नीचे रखने के लिए, उस तरह खालिस्तान खड़ा किया गया भारत को नीचे रखने के लिए। देयर इज नो डिफरेंस, ओके। सो विद दैट आई विल एंड इट, एंड आई विल टेक सम क्वेश्चंस इफ एनीवन हैज। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हमारे टीएमई प्रोग्राम से जुड़िए, 12x डिबंकिंग मिथोलॉजी कोर्स में जुड़िए, और हमारे योग सूत्र कोर्स में जुड़िए, एंड डू सपोर्ट अस वाइडली, क्योंकि वी वर्क ऑन योर सपोर्ट, वी एक्सपेंडिंग आवर थिंग्स, आवर रिसर्च, इसलिए मुझे आप सबका सपोर्ट बहुत चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट एज वेल एज वॉलंटियर सपोर्ट।
You can become a volunteer if you're in the US, or even in India if you want to become a volunteer, be a volunteer. So अगले शो तक के लिए फिर मिलेंगे. आपको मैंने पूरा अपडेट दिया है और अब मैं वोट करने जाऊंगा. ओके, सो थैंक यू. अच्छा, कुछ क्वेश्चंस मैं लेता हूँ. जय श्री कृष्ण. उधम सिंह नाम बोल रहे हैं, ट्रम्प जीते तो 90% प्रसन्न हो जाएगा और कमल के जीतने पर नहीं, ऐसा मत सोचिए. खुश मत होइए, क्योंकि दोनों एक थैली के ही चट्टे बट्टे हैं. ज्यादा खुश मत होइए, कुछ होने वाला नहीं है. अमेरिका के कारण को देखें तो जूते खा. Can you please detail talk on how you see American hegemony ending and American future? American hegemony end होगा with the dollar becoming weaker. तभी एंड होगा, तब तक उससे पहले नहीं होगा. और ऑलरेडी अब दिख रहा है कि मल्टीनेशनल फोरम्स आ रही हैं. मल्टीनेशनल फोरम्स में अमेरिकन इन्फ्लुएंस इज ऑलरेडी वेनिंग. तो ये दिख ही रहा है. और अमेरिका का फ्यूचर क्या होगा? यूके के जैसा होगा. इट विल बी एन इम्पोर्टेंट कंट्री बट नॉट ड्राइविंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स. ये फ्यूचर दिखता है अमेरिका का. भारत भ्राता श्री प्रणाम. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर गौरव तरलोक शर्मा जी. Also you can do a talk on Anglo-Saxon civilization. Anglo-Saxon civilization future is very bleak because उनका social values are खत्म हो गया है, and the church has used them as much as they could. Church of England, और उनका जो future breed is going to be very weak. So there is no future right now. Between Trump और Kamala, I meant with अगर कमला एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा तो it will be more aggressive against Hindus. Clearly. और ट्रम्प कैंपेन रहेगा तो इट विल बी नॉट अगेंस्ट हिंदूज बट नॉट इन फेवर ऑफ हिंदूज आल्सो. ओके, तो एटलीस्ट अगेंस्ट तो नहीं होगा. अमेरिकन डॉलर इज नॉट गोइंग टू एंड लाइफ टाइम, यू वोंट गेट टू सी. नहीं, ऐसा पता नहीं. आपका लाइफ टाइम तो मुझे पता नहीं. मुझे तो आप यंग लग रहे हैं, 18 साल के. लेकिन वी विल हेजेमोनी तो आप वर्ड थोड़ा गलत है, बिकॉज हेजेमोनी तो माइंडसेट का वर्ड है. तो दादागिरी अमेरिका कहाँ दिखा पाता है? कहाँ दिखा पाता है, मुझे बताइए. हर जगह तो पिटता है वो. तो आई डोंट थिंक सो हेजेमोनी वर्ड इज राइट. ट्रम्प इज बेटर. और देखिए, और ट्रम्प का आपको मैं बता दूं, ट्रम्प आएगा तो भारतीय कंपनीज पे सैंक्शंस और भी लगने शुरू होंगे. तो बोथ साइड्स आर डेविल इन द डीप सी. तो भारत से कन्वेक्ट ही मत करिए. आई डोंट थिंक सो भारत टेक्स दिस वेरी सीरियसली ऑल्सो. So I don't think so India takes any US administration seriously now in last couple of years. So you have to just ignore the whole thing. So with that, I'll end the show, and thank you all very much for joining, and I'll see you in the next show. Namaste and Jai Jagannath.